देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, झारखंड पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। झारखंड इसलिए कि सारी पार्टियां, चाहे सत्ताधारी जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लेफ्ट की पार्टियां हो, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, उसका सहयोगी दल आजसू, सब कोई जो है रेस में है। आप देख रहे होंगे कि लगातार सभाएं कर रही हैं कल्पना सोरेन, जो कि स्टार लीडर है अभी जेएमएम की। तो दूसरी तरफ सरकार की जो अगुवाई कर रहे हैं चंपई सोरेन, वो भी ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं तरह तरह की, वोटर्स को लुभाने के लिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रभारी बदल दिए और चर्चा तो ये भी है कि अध्यक्ष भी बदला जाना है। तो आखिर हो क्या रहा है, इनकी तैयारी है कैसे? इन सब मुद्दे पर हम झारखंड की राजनीतिक नब्ज पर पकड़ रखने वाले युवा पत्रकार साथी सरफराज कुरैशी से जानना चाहेंगे। और आप देख ही रहे साथियों, हम लोग लगातार, हम दोनों साथी अपने अपने चैनल के लिए आपसे चर्चाएं कर रहे हैं। उनका चैनल है न्यूज स्टॉपेज, तो हमारा है जीटी रूट लाइव। तो हम सीधे बात करते हैं सरफराज से और जानना चाहेंगे। अभी जो मुझे भी कुछ ध्यान में बातें आएंगी दोस्तों, तो मैं भी अपनी बातें रखूंगा। तो सरफराज, तैयारी है क्या, ये आप बताएं, पूरी अपडेट बताएं, आप पूरी कहानी हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देखिए, चुनाव की तैयारियों में जैसा आपने बताया है कि चुनाव की तैयारी में सभी दल जुट गए हैं जी। जिस तरह से जेएमएम ने गढ़वा से शुरुआत की, आज भाजपा के दो जो प्रभारी और उप प्रभारी बनाए गए हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज चौहान और असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा, ये आज रांची आए हुए हैं। इन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और जो कमी रह गई थी लोकसभा चुनाव में, उसको जानने की ये कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा के चुनाव को लेकर अब 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो इसको लेकर बीजेपी भी पूरी तैयारी में, पूरे चुनावी मोड पर जी बिल्कुल, पूरे झारखंड में चुनावी मोड पर सभी पार्टियां आ गई है लगभग। कांग्रेस भी उसी दिशा में है। तो कुल मिलाकर कहे कि पक्ष हो या विपक्ष हो, वो पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह हमें विधानसभा में सीटें मिलेंगी, विधानसभा में जीत सुनिश्चित हो। दरअसल आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ जी। पिछली बार लगभग 62 विधानसभा में जीत मिली थी जी भाजपा को, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव हुआ 2019 में ही, तो भाजपा जो है वो बहुमत से काफी दूर हो गई जी और सत्ता से दूर हो गई जी। और इस बार 9 सीटें मिली हैं इसको, एनडीए को जी, जिसमें से 8 भाजपा के हैं। तो 52 विधानसभा सीटों पर भाजपा एक तरह से जीती है जी। लेकिन कहा जाता है, इसी बात को लेकर उत्साहित भी है, मतलब एक तरह जहां गम है वहां खुशी को भी, अपने गम को छिपाने के लिए जी, जो भाजपा नेतृत्व है, वो जो प्रभारी बनाए गए हैं, उनका कहना है कि बहुत अच्छा रहा, हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। हेमंता ने कहा शायद, और शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा। अच्छा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पैटर्न अभी तक देश में दिखता रहा है, आप दिल्ली का ही ले लीजिए कि दिल्ली में जैसे ही चुनाव होते हैं केंद्र के, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव भाजपा जीतती है, लेकिन वही विधानसभा चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है चुनाव। झारखंड में भी पिछले बार आप देख लें तो 11 सीटें लोकसभा में भाजपा ने जीत दर्ज की थी जी। एक उसके सहयोगी आजसू ने जीत दर्ज की जी। और एक जेएमएम में कांग्रेस के पास थी सीट। इस बार 5 सीटें आ गई है कांग्रेस और जेएमएम के पास, यानी 3 सीटों का नुकसान हो गया। और वहीं जैसे ही वो चुनाव खत्म हुए थे, लोकसभा चुनाव, तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर विधानसभा चुनाव हुए, तो इसमें एनडीए की हार हो गई, गठबंधन सरकार और महागठबंधन जीत गई। तो वोट का पैटर्न जो है वो लोकसभा के लिए अलग हो जाता है, विधानसभा के लिए अलग हो जाता है। ऐसे में इसी बात को लेकर तैयारी है। एक तरफ जहां एनडीए अपने जो खराब प्रदर्शन कह लें उसको छिपाने की कोशिश करके ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं अपने
कार्यकर्ताओं में वोटरों का धन्यवाद देते हुए, तो वहीं जो है इंडिया गठबंधन भी उत्साहित है इस जीत से और उसी दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं। जी अच्छा, ये सवाल है, देखिए सरफराज कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है जी और जेल में है। बिल्कुल लोकसभा में वो मुद्दा बना, क्या आपको लगता है विधानसभा में ये मुद्दा बनाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि इस बार लोकसभा में जैसे आज भी भाजपा के जो दोनों प्रभारी उप प्रभारी थे उनसे भी यही सवाल हुआ कि आखिर 5 जो यहाँ आरक्षित सीट थे आदिवासियों के लिए वो हार गया, भाजपा हार गई जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा कारण जो है आप देखेंगे तो उसका कारण पर्दे के पीछे यही दिख रहा है कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है उसका नुकसान उठाना पड़ा है भाजपा को, और कहीं ना कहीं सहानुभूति आम लोगों की जुड़ गई है जेएमएम से, और कल्पना सोरेन को इसी कारण से अचानक से वो सुपरस्टार हो गई है। वो महागठबंधन में खास करके जेएमएम में अभी सबसे बड़ी नेता बनने जा रही है, जबकि अभी वो उनका राजनीतिक में आए हुए बहुत 1 से 2 महीने ही कहते हैं ना, जुमा 8 दिन की उसी तरह से। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो फायदा मिला था लोकसभा में उसी प्रकार से विधानसभा में भी फायदा मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि कल्पना सोरेन ना तो बड़ी बड़ी सभाएं कर रही है लेकिन वो छोटी छोटी सभाओं को करके आम लोगों से जुड़ रही है और अपने पति की अपनी लाचारी वो वोटरों को बता रही कि कैसे एक आदिवासी सीएम को भाजपा ने साजिश करके जेल के अंदर डाल दिया। अच्छा, एक और मुद्दा तो नहीं बनेगा, चुनावी एजेंडा बन सकता है महागठबंधन का। देखिए, चंपई सोरेन ने पिछले दिनों कहा कि हम भी जातीय जनगणना कराएंगे बिहार के तर्ज पर। जी, ये पूरे हिंदुस्तान में ये झारखंड दूसरा राज्य होगा ऐसा जी कि जो अपने अनुसार अपने निर्णय से जी जातीय जनगणना की ओर जा रहे हैं। जी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, कैबिनेट में पास हो गया है जी, कैबिनेट में पास हुआ। अब ये मामला वित्त के पास भी जाएगा जी, और अभी विधानसभा से भी पारित होना है जी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ये भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि इसमें लोग जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लगातार इंडिया गठबंधन की बातें आते रहती थी जी। चंपई सोरेन ने कहा है, बयान दिया। हाँ, ये इंडिया गठबंधन का ही एक तरह से आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी लगातार अपनी सभाओं में यही बात कहते थे, तेजस्वी भी अपनी बात बिहार लोकसभा के दौरान भी तेजस्वी भी ये बात कहते रहे। तो ये जो निर्णय हुआ है सरकार का, ये बहुत ही, और एक नहीं कई और निर्णय हुए, इस बारे में अभी चर्चा भी करेंगे। ये निर्णय एक, चूंकि आम लोगों को, जहां एसटी समुदाय है, एससी समुदाय है, ओबीसी है, जनरल है, जितने भी लोग हैं जी, तो किसकी कितनी आबादी है ये जब पता चल जाएगी सरकार को, तो उससे जाहिर सी बात है आरक्षण मिलेगा, तो इसका लाभ सीधे सीधे इस बार। और चंपई सोरेन ने कहा कि आरक्षण तो मिलेगा ही, और जो हम सरकार जो योजनाएं बनाएंगे जी उसके अनुसार बनाएंगे। तो यही है, आपको याद होगा कि बिहार में भी यही बात हो रही थी कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी जानकारी मिलने के बाद हम उसी अनुसार से योजनाएं बनाएंगे, उनको लाभ पहुंचाएंगे, ताकि हर जाति जो है वे समानता में आ जाए, हर तबके को लाभ पहुंचे, हर तबका एक बराबर हो जाए, कोई पिछड़ा नजर नहीं आए। तो इसके काट के लिए जो आदिवासी वोट नहीं मिला इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जी, और जो जातिगत जनगणना है, आरक्षण की बात है, हर समाज को सरकारी सुविधाएं योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात है, तो इसके काट के लिए क्या तैयारी हो सकती है भाजपा की? देखिए, इसके काट के लिए जो तैयारियां हैं वो तो एक अलग अभी बात होगी। सबसे पहले और कुछ जो चीजें सरकार करने जा रही है जिससे सीधे सीधे आम लोगों का जुड़ाव होगा। आपको पता है कि हर घर में सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर रखा है। बिल्कुल जी, इसका बहुत फायदा दिख रहा है सरकार को। लोकसभा चुनाव में जो वोटें मिली है, तो हेमंत के जेल जाने के कारण दूसरी कई योजनाओं का भी लाभ मिला है जी इनको। इसी तरह अभी कैबिनेट में 200 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा चंपई सोरेन ने कर दी है जी। अब आप सोचे कि जो 100 यूनिट बिजली मिल रही थी, 200 यूनिट मिलेगी, तो कई लाख ऐसे घर होंगे कि जिनको बिजली का बिल अभी नहीं चुकाना पड़ रहा, और जो बचे हुए तो उनको भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जी। एक तो ये है। दूसरा है, आप देखेंगे बंगाल में ममता बनर्जी जी हाँ, किस कारण से सबसे ज्यादा उनसे महिलाएं वोटर जुड़ी रहती है जी,
वो कई योजनाओं का लाभ पहुंचता है, महिलाओं को जी, विशेष लाभ है, जी, महालक्ष्मी योजना करके, है ना। जी। उसी तर्ज पर आप देखेंगे कि झारखंड सरकार जो अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है, ये भी सीधे महिलाओं से जुड़ने जा रही है जी। उसका कारण बताते हैं। 60 साल को लेकर पेंशन की योजना तो थी ही, 60 साल से अधिक की उम्र के बुजुर्ग को। जी। झारखंड सरकार ने क्या किया है, पहले SC ST की महिलाओं को, 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को पेंशन देने की घोषणा कर रखी थी। अच्छी अब एक और योजना आ गई है कि जैसा सत्ता में आने के बाद 125 यूनिट बिजली बिल हमने किया था माफ, जो 30 लाख कंज्यूमर को फायदा हो रहा था। इसका बाद हमने सोचा अभी अगले महीने से 200 यूनिट बिजली भी आपको देना नहीं होगा। इस राज्य सरकार ने वहन कर लिया है। 25 साल से 50 साल के बीच जितना ही बहन बेटी है, अगले महीना से उनका नाम चढ़ेगा और सबको सहयोग राशि दिया जाएगा 1000। जाहिर सी बात है कि महिलाओं का जुड़ाव इंडिया गठबंधन की ओर तेजी से होगा। सरकार इसी रणनीति पर काम कर रही है और आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर इसको पूरी तरह अमली जामा भी पहना देगी। तो इसका फायदा मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि इसका काट क्या हो सकता है, भाजपा क्या तैयारी होगी? तो भाजपा के पास फिलहाल इसका काट नहीं दिखता। अच्छा, क्यों? इसलिए कि जैसे ही आपको अगर कोई लाभ मिलना शुरू होगा तो इसके काट में जब कोई आप बड़ा लाभ दीजिएगा तभी हो सकेगा। क्योंकि अभी भाजपा झारखंड में सरकार में नहीं है, सरकार से बाहर है, तो इस योजना का काट फिलहाल भाजपा नहीं दिखा पाएगी। अच्छा, अब केंद्र से अगर कोई बड़ी योजना ले आती है जी, खास करके चुनाव को लेकर, या कोई राहत दे देती है केंद्र सरकार महिलाओं को, तो हो सकता है कि कुछ फायदा हो। लेकिन जिस प्रकार से वो राशन वाला जो मामला है वो तो मिलता होगा। देखिए राशन, उज्ज्वला गैस का वो फायदा, देखिए राशन और उज्ज्वला गैस ये पुरानी बात हो गई जी। अच्छा, आपको पता होगा कि राशन देने की योजना जो है यूपीए गवर्नमेंट, ये यूपीए गवर्नमेंट की ऑलरेडी पहले से ही थी जी। ठीक है, कोरोना के समय में राशन दिया, जो फ्री राशन मिलना लोगों को शुरू हुआ, तो लोगों को जहन में पुरानी बातें कई बार निकल जाती है और नहीं आ जाती है। तो अभी फिलहाल झारखंड में अगर राशन और उज्ज्वला की योजना का कोई लाभ मिलता होता तो भाजपा 3 सीटें अपनी नहीं हारती। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अभी जो झारखंड सरकार ने जो योजनाओं को लाने की शुरुआत की है, जिस प्रकार से झारखंड सरकार जो है वो आपको महिलाओं के लिए स्पेशल योजना जो ला रही है, पेंशन योजना, और 200 यूनिट फ्री बिजली, ये आम लोगों के लिए एकदम सीधे आम लोगों के घर में पहुंचने की स्थिति में आ जाएगी। तो इसका लाभ कहीं ना कहीं चुनाव में साफ साफ दिखता नजर आ रहा है। अभी जैसे 2 प्रभारी आए हुए हैं जी, लगातार बैठकें हो रही हैं, समीक्षा बैठक हो रही है भाजपा की, तो जो आदिवासी सीट है विधानसभा की और आदिवासी वोट छिटक रहा है, तो कुछ तो तैयारी होगी। क्या करेंगे ये भाजपा वाले? उनको अपनी तरफ करने के लिए इनके पास क्या योजना हो सकती है? देखिए सबसे पहले तो जो अटकलें आ रही थी फिलहाल अभी उस पर कि बाबूलाल मरांडी हटाए जा सकते हैं। अच्छा। फिलहाल उस पर मैं आपको अपडेट दे दूं जी कि इस पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है जी। क्योंकि जो झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा का चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इस टीम को, बाबूलाल मरांडी की टीम को उनका समर्थन रहेगा। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। आज विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। अगर बाबूलाल मरांडी को हो सकता है हटाते तो इसका नुकसान विधानसभा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय है नहीं, 5 महीना है। तो बाबूलाल मरांडी पर एक बार विश्वास करते हुए केंद्रीय नेतृत्व फिर एक बार उसी के नेतृत्व में निकल रहे हैं, उसी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी भाजपा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक संदेश देने का काम किया है, ये कोई दिक्कत नहीं है और हम बेहतर तरीके से चुनाव में आएंगे। जी
अच्छा, तो अभी ये लोग रहेंगे प्रभारी की आज ही चले जाएंगे? नहीं, प्रभारी का आना जाना लगा रहेगा। देखिए, अच्छा। सबसे दिक्कत क्या होती है, कई साथी पत्रकार साथी ने हमारे यहाँ सवाल भी किए थे जी। कि भाई पिछली बार भी जो प्रभारी बनाए गए थे केंद्र से आते हैं, वे ज्यादा समय झारखंड को नहीं दे पाएंगे। अब ये दोनों जो प्रभारी है, एक तो केंद्रीय कृषि मंत्री हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और दूसरे सीएम है आपके असम के जी। तो ऐसे में इनके पास भी बहुत सारे काम होंगे, तो ये कितना वक्त दे पाएंगे झारखंड को। और तो ये एक तो ये रहेगा ही कि बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। और जो पुराने टीम है बाबूलाल मरांडी की, चूंकि टीम ही चुनाव लड़ती है, ये तो देख रेख करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन पुरानी टीम जो है उसी के बल पर फिर से चुनाव में ये जाने। आपको नहीं लगता है कि संगठन में कुछ बदलाव होगा भारतीय जनता पार्टी? अभी फिलहाल वैसा कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर बदलाव की स्थिति होती, हाँ ये है कि भाजपा ने आपका मुख्यमंत्री कौन होगा नेक्स्ट चुनाव में जी, इसको इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया, ये सवाल को टाल गए। अच्छा, हाँ प्रभारी, लेकिन इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि चुनाव जो है वो बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में ही लड़ी जाएगी। ये नहीं कहा कि मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा? नहीं, वो तो चुनाव में जब भी चुनाव आएगा, अच्छा। आप देखेंगे पूरे देश में जहां भी चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ी जाती है। बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ी जाएगी, उनकी अगुवाई में लड़ी जाएगी। अच्छा अच्छा। जैसा एक कयास लगाया जा रहा था कि शायद खराब प्रदर्शन के कारण बाबूलाल मरांडी को हटाया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा। जी जी। तो चलिए साथियों, ये सरेजो था भारतीय जनता पार्टी, जेएमएम, कांग्रेस की चर्चा नहीं सरफराज, कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, कल शायद बड़ा प्रदर्शन किया था, कल परसों नीट को लेकर। हाँ, देखिए पूरे देश में कांग्रेस नीट को लेकर लगातार हमलावर है जी। उसी तरह से राज्य में भी प्रदर्शन किया गया था जी। लेकिन कांग्रेस की भी तैयारी पूरी तैयारी चल रही है। 24 तारीख को बैठक होने वाली थी, जो फिलहाल स्थगित हो गई है जी। लेकिन कांग्रेस भी अपने अनुसार जो सीटें, इनकी सिटिंग सीटें हैं उसको लेकर और बाकी तमाम तैयारियां जिस तरह पार्टी अपने अपने सभी पार्टियां कर रही है, कांग्रेस भी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। मैंने पहले ही कहा कि आजसू भी तैयारी में जुट चुकी है, जेएमएम भी, कांग्रेस भी, आरजेडी भी, मतलब भाजपा भी, तमाम पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है। हाँ, अब क्या है कि सीटों का बंटवारा को लेकर कई चर्चाएं तरह तरह की चल रही हैं, तो मुझे लगता है अभी सीटों के बंटवारे पर बात करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए लोगों ने कहा कि भाई इस बार कांग्रेस का भी 2 सीट आ गया है, प्रदर्शन बढ़िया हो गया है, तो सीट ज्यादा मांगेंगे। हाँ, तो लेकिन इस पर झामुमो के प्रवक्ता ने एक विराम लगाने की बात कही, बोले कि भाई कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये तो नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरे 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अच्छा, इसमें पड़ला आपको अभी फिलहाल किसका भारी दिखता है, एनडीए का या इंडिया अलायंस का झारखंड में? देखिए, झारखंड में पिछली बार को अगर आप पिछली बार के ही अनुसार देखेंगे जी, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड जो है वो भाजपा के साथ चली गई, एनडीए गठबंधन के साथ गई। लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ, भाजपा को हार मिल गई, अलायंस की तरफ आ गए, अलायंस की तरफ आ गए वोटर। तो अभी भी आप देखेंगे तो जैसा एक कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि 6 सीट में 7 सीट में सिमट जाए एनडीए, लेकिन फिर भी मोदी जी के चेहरे के नाम पर उनको 9 सीटें चली गई हैं, मिल गई हैं गठबंधन के साथ एनडीए को। तो ऐसे में ये कहना अभी बहुत कठिन है कि किधर किसको पलड़ा भारी है, क्योंकि अक्सर मैंने बताया ना कि केंद्र की तरफ, केंद्र के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में अक्सर लोग चले जाते हैं केंद्र के साथ में, और जैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल मामले होते हैं। क्योंकि आदिवासियों का सबसे बड़ा मामला सरना कोड का है, उस पर भी जो है शिवराज चौहान से आज बात हुई, तो उन्होंने साफ साफ कोई जवाब देने के बजाय कहा कि जल्द ही इसका जवाब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी आप ये नहीं कह सकते कि किनका कब पलड़ा भारी है, लेकिन आमतौर पर जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो लोकल मुद्दे पर होते हैं, लोकल मामले होते हैं, इश्यूज होते हैं। तो ऐसे में अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो अभी फिलहाल जो महागठबंधन की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है, वो भारी दिखती है। चलिए, सरफराज का कहना है कि इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन की जो सरकार है
उसमें जो धड़े हैं उनका पलड़ा एनडीए के धड़े से भारी दिखलाई देता है। अब आगे क्या होता है, कुछ ही महीने बाद चुनाव है और हम चर्चाएं लगातार साथियों करते रहेंगे। लेकिन एक आग्रह है, गुजारिश है साथियों कि हमारा जीटी रोड लाइव भी सब्सक्राइब कर लें आप, भाई सरफराज का चैनल न्यूज स्टॉपेज उसे भी सब्सक्राइब कर लें और हम लोग दोनों का वीडियो साथियों जरूर देखा करें और लोगों को क्या कहते हैं फॉरवर्ड किया करें, उसे शेयर किया करें दोस्तों, कमेंट्स किया करें। अच्छा लगता है, हौसला अफजाई मिलती है। कहीं कमियां हो तो उस पर भी ध्यान जरूर दें आप। तो चलो साथियों अब चलते हैं, इजाजत दिए। जय हिंद, जय भारत।